नागपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, रायपुर, ये सब हमारे देश के बड़े शहर हैं। अब एक और लिस्ट सुनिए। इलाहाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद, अहमदाबाद, फिरोजाबाद। इन दोनों लिस्ट में एक चीज कॉमन है, पहली में पुर और दूसरी में बाद या आबाद। लेकिन सवाल ये है कि ये पुर और आबाद आखिर आए कहां से, इनका मतलब क्या है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा बोनस फैक्ट जो आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज और मैं आपके साथ सत्या पांडे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, पुर एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है किला या शहर। इस शब्द का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है, जिसे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखा गया था, यानी आज से लगभग 3500 साल पहले। उस समय पुर शब्द उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता था जहां शहर बसे हो या मजबूत किले मौजूद हो। यानी पुर सिर्फ नाम नहीं, सुरक्षा और बसावट का एक प्रतीक भी था। महाभारत काल में हस्तिनापुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। समय बदला लेकिन परंपरा नहीं बदली। मध्यकाल में भी जब कोई राजा नया शहर बसाता था तो अक्सर अपने नाम के साथ पुर जोड़ देता था। जैसे जयपुर राजा जयसिंह के नाम पर बना, कानपुर संचेदी के राजा हिंदू सिंह जो खुद को भगवान कृष्ण या कान्हा का वंशज मानते थे। इस तरह पुर हमारे शहरों की पहचान बन गया। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, आबाद। आबाद एक फारसी शब्द है जिसमें आब का मतलब होता है पानी और आबाद का मतलब एक ऐसी जगह जहां पानी उपलब्ध हो और खेती संभव हो। यानी जहां पानी है वही जगह रहने लायक होती है। उदाहरण के लिए मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे बसा है, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि मुगल काल में शहरों के नाम बादशाहों के नाम पर रखे जाने लगे और अंत में आबाद जोड़ दिया जाता था, जैसे फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक के नाम पर। इससे शहर को नई पहचान मिलती थी और सत्ता की मुहर भी लग जाती थी। अब आते हैं इस वीडियो के बोनस फैक्ट पर। आपने सुना होगा हजरतगंज जो लखनऊ में है, मलकागंज जो दिल्ली में है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गंज का मतलब क्या होता है? गंज शब्द इंडो ईरानियन भाषाओं से आया है। शुरुआत में इसका मतलब था खजाना रखने की जगह। बाद में इस शब्द का इस्तेमाल जगहों के लिए किया जाने लगा जहां पर बाजार लगते हो या भारी भीड़ होती हो, व्यापार होता हो। उदाहरण के लिए दरियागंज जो यमुना नदी के किनारे लगने वाला बाजार है, डिप्टीगंज जो बर्तनों का एक बड़ा बाजार है। यानी गंज का सीधा रिश्ता है बाजार, भीड़ और व्यापार से। तो दोस्तों, आज आपने जाना पुर जो संस्कृत भाषा से आया है और इसका अर्थ है किला या शहर, आबाद जो फारसी भाषा से आया है और इसका अर्थ है पानी और खेती वाली जगह, और गंज जिसका अर्थ होता है बाजार या व्यापार का केंद्र। हम रोज जिन शहरों के नाम लेते हैं उनके पीछे हजारों साल का इतिहास छिपा हुआ है। अगर आपके शहर के नाम में भी पुर, आबाद या गंज आता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इतिहास से जुड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आरंभ न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।